हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू स्टडी मेधा एकेडमी। हम क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं और अभी तक के हमने 2 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। उन 2 लेक्चर्स में हमने ये देखा है कि इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। हमने ओवरव्यू ले लिया है इस चैप्टर का और बेसिक सा इंट्रोडक्शन जो हम जनरल लाइफ में डे टू डे लाइफ में ऑब्ज़र्व करते हैं वो सारी चीज़ें भी बात कर ली है उनके बारे में। देन हमने चार्ज क्या होता है, चार्ज की डेफिनेशन और क्या टाइप के चार्जेस होते हैं, दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, और कैसे एक सब्सटेंस में या एक बॉडी में चार्ज न्यूट्रलाइज होते हैं ताकि हमें करंट ना लगे। तो वो चीज़ भी, वो फिनोमेना भी हमने डिस्कस कर लिया है। देन हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज भी पढ़ी है एंड देन हम आज पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मतलब हम कैसे किसी चीज़ को चार्ज कर सकते हैं, ये आज हम पढ़ने वाले हैं। सो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं, अभी तक के इन दोनों लेक्चर्स में हमने बात करी है कि जो चार्ज है वो कंजर्व्ड रहता है और वो सिर्फ चार्ज हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कैसे बोल रहे हैं कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मतलब हम चार्ज को यहाँ पे जनरेट नहीं करते हैं, हम बस यहाँ पे चार्ज को ट्रांसफ़र करने की मेथड्स देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग है चार्ज बाय इंडक्शन। चार्ज बाय इंडक्शन क्या होता है, हम ये पढ़ते हैं। When an uncharged body is brought into contact या touched with a charged body, then the charge or the electrons are transferred from the charged body to the uncharged body. These charges the uncharged body। मतलब जैसे ही हम अगर किसी ऐसी चीज़ को छू ले जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, जिसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, तो हमें भी झटका लगता है। ये सिंपल सा बात है, सिंपल सी चीज़ है समझने के लिए कि चार्ज बाय कंडक्शन क्या होता है। अगर हम किसी सर्किट में अगर हमें किसी गलती से करंट लग जाता है तो क्या होता है, जैसे ही हम सर्किट को टच करते हैं तो वो जो चार्ज है वो उस सर्किट से हमारी बॉडी पे ट्रांसफ़र हो जाता है। और अगर हम किसी और को हाथ लगा ले उसी दौरान तो उसे भी चार्ज लगने की संभावना होती है या करंट लगने की संभावना होती है। दैट इज़ चार्जिंग बाय कंडक्शन, मतलब सिर्फ छूने से, सिर्फ टचिंग से चार्ज जनरेट होता है। चार्जिंग अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट बाय कंडक्शन, जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम्स में भी दिखा रहा होगा कि एक सब्सटेंस है, एक मेटल का सब्सटेंस है, और हम अगर दूसरे चीज़ को, दूसरे सब्सटेंस को उसके पास में ला रहे हैं और उसे टच कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है। यही चीज़ है चार्ज बाय कंडक्शन। कंडक्शन मतलब सिर्फ छूने से अगर चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है तो हम उसको बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑल्सो, अगर हम किसी चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं तो जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं, दैट रिजल्ट्स इन चार्ज ऑफ अ बॉडी। देन सेकेंड चीज़ है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन से हम कैसे चार्ज कर सकते हैं। In the induction process, a charged object is brought near but not touched to a neutral conducting object. The presence of charged object near a neutral conduct will polarize the charge within the conductor. मतलब चार्ज बाय इंडक्शन क्या होता है, इंडक्शन में हम कांटेक्ट में नहीं लाते हैं, सिर्फ पास में लाते हैं। अगर हम किसी अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज बॉडी के पास में ले आए तो क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव चार्जेस को एक तरफ खींच लेंगे और इसीलिए जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो एक तरफ बॉडी के अक्यूमुलेट हो जाएंगे। अब अगर हम इन पॉजिटिव चार्जेस को अर्थिंग के थ्रू हम अर्थ में ट्रांसफ़र कर दें तो जो बॉडी है, अनचार्ज्ड बॉडी थी जो, वो पॉजिटिव चार्जेस उस बॉडी के निकल जाएंगे तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे जो कि नेगेटिव चार्जेस होते हैं, और इसीलिए जो वो बॉडी होगी वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। सिमिलरली हम ऐसा पॉजिटिव चार्जेस के लिए भी कर सकते हैं। अगर हमें किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज्ड बनाना है तो हमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे जिसके थ्रू
जो बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो ये थी दो मेथड्स ऑफ चार्जिंग। एक है बाय इंडक्शन, जिसमें हम बॉडी को कांटेक्ट में नहीं लाते हैं, और दूसरी थी जो हमने पहली पढ़ी बाय कंडक्शन। कंडक्शन में बॉडी इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विथ अ चार्ज्ड बॉडी। आई होप आपको ये दोनों मेथड्स जो है वो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।